जय भीम गाइस, नमो बुद्धाय। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। आज का हमारा सब्जेक्ट है धम्मानुसति, मतलब धम्म वंदना। तो धम्म वंदना क्यों करते हैं और हम धम्म का अनुसरण क्यों करते हैं? तो इसलिए कि हम धम्म की जो 6 क्वालिटीज़ हैं उसको स्मरण करते हैं। तो वो क्वालिटीज़ क्या है और वो क्वालिटीज़ आपको कैसे सीखनी है, आपको कैसे एक्सपीरियंस करना है और बुद्धिज़्म में उसका महत्व क्यों है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना से स्टार्ट करेंगे सेशन। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसधम्म सारथी सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संधिठ्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितव्यो वियूहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाथी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। शूरामेरयमचपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु साधु साधु। नत्थि मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं
एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम्। एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। तो गाइस, ये बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना से हम तीनों भी जो रत्न हैं उनको स्मृति उसमें जगाते हैं। इसलिए उसे धम्मानुसति कहा जाता है, बुद्धानुसति कहा जाता है, संघानुसति कहा जाता है। और उसको डीपली जब आप समझते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तब आप उसको मेडिटेट करते हैं, उसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करते हैं तो आप उसको रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल करना है तो उसको डीपली समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीन रत्न बुद्धिज़्म में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धम्म वंदना में सबसे पहले स्वाख्यातो भगवता धम्मो, ये फर्स्ट क्वालिटीज बताई गई है। तो स्वाख्यातो मतलब क्या होता है? तो स्वाख्यातो मतलब होता है वेल टॉट, अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ धम्म, मतलब स्वाख्याता धम्म, जो भगवान बुद्ध ने खुद आपको बताया है। उनका इन्वेंशन भी खुद उनने किया है। मतलब अत्तदीप भव, जिसे हम कहते हैं कि खुद में जो प्रकाशित हुआ धम्म है वो आपको बताया है। इसलिए वो स्वाख्याता भगवता धम्म कहा जाता है। मतलब परफेक्ट धम्म उसे कहा जाता है। फिर है संदिट्ठिको। संदिट्ठिको का मतलब होता है कि जो भी धम्म आप एक्सेप्ट करते हो तो वो धम्म का जो रिजल्ट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, और उसका रिजल्ट भी इमीडिएट होता है। तो इमीडिएट होने की वजह से वो संदिट्ठिको है। और संदिट्ठिको का मतलब भी यही है कि चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, और चाहे वो फ्यूचर में होगा, तो धम्म कभी चेंज नहीं होता। धम्म उसी तरह रहेगा और हर काल में वो सुख देने वाला ही होगा। और ये जो धम्म है सुलभ और बहुत ईजिली समझने वाला धम्म है। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो, अपनी प्रज्ञा उत्पन्न करके उसको और डीपली समझ सकते हो। फिर है अकालिको। तो अकालिको मतलब होता है कि चाहे कोई भी समय आएगा, कोई भी वो समय होगा, वो हर समय के लिए एप्लीकेबल होता है और वो उसका जो मूल जिसे बोलते हैं उसी में रहेगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग वहाँ रहेंगे ही रहेंगे, 4 आर्य सत्य रहेंगे ही। ये उसके जो मूल धारणा है ये कभी चेंज नहीं होती है। और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में वो सुख देने वाला होता है और आपको डेवलपमेंट की ओर लेके जाने वाला होता है। तो ये सब समय को अप्लाई होता है। फिर है एहिपस्सिको।
अब एहीपसी को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो धम्म है वो इतना वर्दी है, इतना अच्छा है कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो इस धम्म में। तो इसलिए ये है एहीपसी के इनवाइट करने के लिए सुटेबल है, परफेक्ट है ये धम्म। इसलिए आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, खुद उसमें इनवाइट हो सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है कि जब तक आप अपने जो माइंड के तर्क पे हैं, जब तक आप उसको समझ नहीं लेते हो, तब तक मैं कह रहा हूँ इसलिए एक्सेप्ट मत करो, कोई और कह रहा है इसलिए एक्सेप्ट मत करो, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं इसलिए एक्सेप्ट मत करो। आप उसे एक्सपीरियंस करो, और एक्सपीरियंस करने के बाद जो हमारे मस्तिष्क है उसके तर्क पे सोचो कि ये सही है या नहीं है, या डेवलपमेंट देने वाला धम्म है या नहीं है, और उसके बाद एक्सेप्ट करो। तो ये धम्म की बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप जब किसी को इनवाइट करते हो इस धम्म के लिए, या खुद आप इनवाइट होते हो, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आता है कि ये हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है या नहीं। तो जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप ये समझ नहीं सकते हो। फिर है ओपनाई को। अब ओपनाई को मतलब क्या? ये धम्म रेडी टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, एक्सपीरियंस करने के लिए है, सर्च करने के लिए है, और डेवलपमेंट लाने के लिए है। आप इसमें हर चीज़ जो जानना चाहते हो वो आप उसको इसमें पा सकते हो इस धम्म में, और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके मन में जो भी डाउट्स रहेंगे वो यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। आपकी जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके हर जो क्वेश्चंस है वो क्लियर होते जाएंगे, और जो इग्नोरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये जो धम्म है ओपनाई को है। फिर है, और ये धम्म इतना अच्छा है कि वो सुगति की ओर लेके जाता है, प्रगति की ओर लेके जाता है। इसलिए हम सब, कोई भी इस धम्म को एक्सेप्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एक्सपीरियंस ले सकता है। फिर है पच्चतं वेदितव्यो विनियोहीति। तो ये जो पूरा धम्म है, वो धम्म को समझने के लिए आपको विजडम पैदा होना ज़रूरी होता है, और विजडम तभी होता है जब आपकी जिज्ञासा होती है वो चीज़ को लेके। धम्म को समझने के लिए भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और वो जब दिन ब दिन वो बढ़ती जाती है जिज्ञासा, तो आप जब उसे पढ़ोगे, उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो आप में डेवलपमेंट आना लाजमी है। डेवलपमेंट इससे होना तय है। तो ये धम्म इतना अच्छा है, और जो भी विजडम, जो भी प्रज्ञावान है, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ये प्रज्ञा जगाता है। मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियोस में कि भगवान बुद्ध कहते हैं आप पढ़ाकू बन सकते हो, आप पढ़ सकते हो, पढ़ाकू बन सकते हो, पर प्रज्ञावान नहीं बन सकते। क्योंकि पढ़ने से सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ता है, पर प्रज्ञा से आपकी समझ भी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रज्ञावान होना ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और इसी कारण आप जितने भी आपके गोल होंगे, आपके जीवन में जितने भी गोल होंगे, वो गोल को आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई बुद्ध बनना चाहता है, तो वो ये सब पढ़ के और एक्सपीरियंस करके वो उस पथ पे चल सकता है, निब्बान की तरफ जा सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध बना हूँ तो आप भी बन सकते हो। और ये जो बुद्धिज़्म है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पुरुष या सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, तो ये सबके लिए है। हर पुरुष, हर महिला के लिए है। जो भी
जो भी अदर रिलीजन है वो भी यहाँ पे इनवाइट हो सकते हैं, वो भी इसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके लिए ना वय की मर्यादा है, ना कोई चीज़ की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये ना करो। आप कोई भी रिलीजन से हो लेकिन आप बुद्धिज़्म को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी बंदिश नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वर्दी धम्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गाथा है धम्मपद में, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, मग्गानं ठिक सेठो सच्चानं चतुरो पदा विरागो सेठो धम्मानं दीपदानं च चक्षुमा। इसमें भगवान बुद्ध कह रहे हैं, मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्य में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं, और धर्म में वैराग्य श्रेष्ठ है, और चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ है। तो इसमें इसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि तीनों चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें तीनों चीज़ें आई हैं, बुद्ध, धम्म और संघ टोटल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से ये जो आपका पढ़ाव होता है, वो पढ़ाव जो है वो बढ़ते जाते हैं। पहले आप ट्रेनिंग लेते हो, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग फॉर हायर वर्च्यू, मतलब शील आप समझने की कोशिश करते हो। जब बुद्ध वंदना आप करते हो तो पंचशील भी आप लेते हो। तो पंचशील से आपका स्टार्टिंग हो जाता है। पंचशील में जो 5 नियम बताए गए हैं, उससे आपके जीवन में एक स्टार्टिंग हो जाता है। आपका जो लोगों को देखने का तरीका है, या एक जो कंसेप्ट होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। जब आप पंचशील का पालन करते हो तो आप वर्च्यू समझने लगते हो। उसके बाद है ट्रेनिंग फॉर हायर कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ट्रेनिंग फॉर हायर नॉलेज एंड विजडम, आपको नॉलेज तो मिलता ही है, उसके साथ आपकी प्रज्ञा भी बढ़ती जाती है। तो ये एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं धम्म से। और धम्म समझने के भगवान बुद्ध कहते हैं 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से आप उसको समझ सकते हो। 3 उसके पढ़ाव हैं, वो पढ़ाव कैसे आपको पार करने हैं। तो पहले है परियति, फिर है पटिपदा मतलब पटिपति, फिर है पटिवेद। तो परियति का मतलब क्या होता है कि आप लर्न करते हो, मतलब आप उसको पढ़ते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो। तो लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो वो आपका स्टेज है परियति। फिर है पटिपति। पटिपति में क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो। धम्म में वो धम्म को आप प्रैक्टिस करते हो, इसलिए आप उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हो। फिर एक्सपीरियंस होने के बाद पटिवेद स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, आपको रियलाइजेशन होता है। तो वो रियलाइजेशन होने से आपका जो विश्वास है और बुद्ध धम्म को समझने की जो कैपेसिटी है और बढ़ जाती है, और आप उसमें और डीपली चले जाते हो। तो ये सब धम्म वंदना से होता है, धम्मानुसति से होता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है आप समझ ही सकते हो कि हम रोज़ पूजा करते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम वो क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उसको प्रेयर द्वारा सिर्फ रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध धम्म और संघ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप ये धम्मानुसति करें और ये सोच समझ के करेंगे तो आप में भी डेवलपमेंट और बढ़ता जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेजें। और कोई भी सजेशन होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसा टॉपिक है उस पर बात करें, या उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझे
कमेंट सेशन में आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।